हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुआंगशु फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। मिड ऑटम फेस्टिवल तक पूरे गुसुलैंड में खबर फैल गई थी कि हंगुंजन और यिलिंग पैट्रियार्क जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। दूसरी तरफ लिन चैन ने भी वुयिंग की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता किया था। लिन चैन उससे कहता है, जब भी तुम दोनों ड्यूअल कल्टीवेशन करते हो तो वांगजी की एनर्जी येन का काम करती है और तुम्हारी एनर्जी यिन का काम करती है। और तुम्हें तो पता ही होगा विभूषण, जब बॉडी में यिन और यांग का ऐसा बैलेंस फॉर्म होता है तो क्या होता है। यिन और यांग के बैलेंस से ही एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। वांगजी और तुम जब भी ड्यूअल कल्टीवेशन करते हो तो वांगजी अपनी एनर्जी तुम्हें देता है तुम्हारी कोर फॉर्म करने के लिए, लेकिन वो कोर एक लाइफ के रूप में तुम्हारी बॉडी में है। वो yin कहता है, इसका मतलब मैं और वांगजी जब भी ड्यूअल कल्टीवेशन करेंगे मेरी कोर के लिए, तो वो कोर नहीं बल्कि एक चाइल्ड होगा। लिन चैन कहता है, हाँ ऐसा कहा जा सकता है। मैंने भी ऐसा केस पहले नहीं देखा, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ वांगजी की क्लास खत्म हो गई थी। उसे कई टाउन जाना था वुयिंग के लिए कुछ पेस्ट्रीज लेने के लिए, क्योंकि वुयिंग का बहुत मन कर रहा था। लेकिन वहां जाने से पहले वो जिंगशी जाना चाहता था वुयिंग को एक बार देखने के लिए। तभी रास्ते में उसे लैन चिचैन मिलता है। लैन चिचैन उससे पूछता है, वांगजी क्या तुम कहीं जा रहे हो। वांगजी कहता है, क्या हुआ ब्रदर, कोई काम है क्या। तो लैन चिचैन उससे कहता है, अंकल वापस आ गए हैं वांगजी, वो अभी आराम कर रहे हैं। वो लंच टाइम पर हम दोनों से मिलना चाहते हैं। वांगजी कहता है, मैं उन्हें वुयिंग की प्रेगनेंसी के बारे में बता दूंगा। लैन चिचैन मुस्कुराने लगता है और उससे पूछता है, वैसे आशियन की तबीयत अब कैसी है। तो वांगजी कहता है, वो अब पहले से बेटर फील कर रहा है। तो लैन चिचैन कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वांगजी कहता है, उसे बहुत अच्छा लगेगा। दोनों जिंगशी में पहुंचते हैं। वुयिंग सो चुका था, लिनचैन अभी भी वहां था। लिनचैन वांगजी से पूछता है, वांगजी क्लास ओवर हो गई क्या। विभूषण अभी सो रहा है। अच्छा है तुम दोनों यहाँ हो, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। लिनचैन वो सारी बातें जो उसने वुयिंग को बताई थी वो उन दोनों से भी डिस्कस करता है। अब लैन चिचैन कहता है, तुम दोनों को आराम करना होगा, हम दोनों चलते हैं। लैन चिचैन और लिनचैन वहां से चले जाते हैं। अब वांगजी वुयिंग के पास आकर लेट जाता है। वुयिंग ने अपने दोनों हाथ अपने स्टमक पर रखे हुए थे, जैसे वो अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। वांगजी वुयिंग के फेस से बाल हटाते हुए सोचने लगता है, वुयिंग सच में फुल ऑफ सरप्राइजेस है, क्योंकि अभी उसे एक और बात लिन चैन से वुयिंग के बारे में पता चली थी, जिसको सोचकर वांगजी बहुत खुश था। वो वुयिंग को चीक्स पर किस करता है। वुयिंग की आंखें खुलती हैं और वो उसे लिप्स पर किस कर लेता है। वुयिंग हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुमने मुझे इतना मिस किया लंजा। वांगजी फिर उसे लिप्स पर किस करता है और उससे कहता है, हाँ वुयिंग। वुयिंग उसे कहता है, सच में लंजा, जल्दी से मेरे पास आकर लेट जाओ। वांगजी उसके पास ही लेट जाता है। वुयिंग उससे कहता है, तुम बहुत लकी हो लंजा, तुम्हें खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई। वांगजी उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, हाँ मैं बहुत लकी हूँ। वुयिंग उससे कहता है, तुम नहीं जानना चाहते कि मैंने ऐसा क्यों कहा। वांगजी उससे कहता है, क्योंकि तुम बहुत वंडरफुल हो। विंग ने नहीं सोचा था कि वांगजी ऐसा कुछ कहेगा। विंग सडनली ब्लश करने लगता है और वांगजी की चेस्ट पर हाथ मारते हुए कहता है, लंजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसा कुछ भी कहने से पहले मुझे वार्निंग दिया करो। मेरा बेचारा कमज़ोर दिल ये सब नहीं झेल पाएगा। वांगजी उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, लिनचैन ने मुझे सब कुछ बता दिया। विंग उससे कहता है, ये कब हुआ, जब मैं सो रहा था तब। वांगजी उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना वुयिंग। तो वुयिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। और मैंने तुमसे कहा था ना लंजा, तुम्हारा नेम तो हिस्ट्री बुक्स में लिखवाना चाहिए। अब तो ये बात भी हिस्ट्री बुक्स में छपनी चाहिए। हम पहले ऐसे कल्टीवेशन पार्टनर्स होंगे जिनको ये वरदान मिला है। तुम सच में बहुत पावरफुल हो हंगुंजन। तो वांगजी उससे कहता है, फालतू बातें मत करो। वुयिंग जोर जोर से हंसने लगता है और उसके नोज पर किस करते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा। वांगजी भी उसे किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वुयिंग। ऐसा कहकर वो वांगजी का कॉलर पकड़ते हुए उसके ऊपर आ जाता है। उसके हाथ अपने हाथों में लेता है और उसे किस करने लगता है। वांगजी उसे रोकने की कोशिश करता है तो वुयिंग कहता है, पीछे मत हटो हंगुंजुन, बहुत टाइम हो गया है। अब वांगजी भी खुद को कंट्रोल नहीं करता, वो तुरंत वुयिंग को टर्न करता है और उसके ऊपर आ जाता है। उनकी डेली नाइट एक्टिविटी के बाद वुयिंग बेहोश हो गया था। वांगजी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। वुयिंग को जब होश आता है तो वो वांगजी से कहता है, क्या हुआ लंजा। तो वांगजी उससे कहता है, तुम बेहोश हो गए थे वुयिंग, मुझे माफ़ कर दो वुयिंग, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो वुयिंग उससे कहता है, कोई बात नहीं लंजा, मुझे अच्छा लगा और मैंने ही तो तुमसे कहा था। वांगजी उसके ऊपर से हटने लगता है तो वुयिंग कहता है, प्लीज़ ऐसे ही रहो, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम बहुत वार्म हो।
कुछ समय बाद वुयिंग को फिर वॉमिटिंग जैसा फील होता है। वांग जी उसकी मदद करता है, उसके कपड़े चेंज करता है और उसे हर्बल टी बनाकर देता है। वांग जी उसी के पास रुकना चाहता था, लेकिन लैन चिरैन ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, तो उसे वहां जाना जरूरी था। वांग जी सिजू को बुलाता है वुयिंग के साथ रहने के लिए। वो वुयिंग को फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। लैन चिचैन और वांग जी लैन चिरैन से मिलते हैं। लैन चिचैन उससे कहता है अंकल, यंग मास्टर वे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो लैन चिरैन कहता है तो उसकी तबीयत खराब भी हो सकती है। चलो अच्छी बात है, शायद अब उसे थोड़ा सबक मिलेगा कि उसे किस तरह बिहेव करना है। शिचैन कहता है अंकल ये अनफेयर है, जब से उनकी शादी वांगजी से हुई है वो हमेशा अच्छा व्यवहार रखते हैं और उन्होंने यहाँ के कोई रूल्स भी नहीं तोड़े हैं, फिर भी आप ऐसे कह रहे हैं। लैन चिरैन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अब वांगजी से पूछता है क्या हुआ है उसे, क्या उसे कोई फ्लू हुआ है। वांगजी कहता है नहीं, उसे कोई फ्लू नहीं हुआ है। लैन चिरैन कहता है मैंने ये भी सुना है कि लैंगिया से उनके यंग मास्टर लिनचेन यहाँ आए हुए हैं। वांगजी कहता है हाँ अंकल, वो वेइंग की मदद के लिए ही आए हैं। लैन चिरैन कहता है सच सच बताओ, हुआ क्या है वेइंग को। तभी वांगजी कहता है वेइंग एक चाइल्ड को जन्म देने वाला है, मेरे और उसके चाइल्ड को। लैन चिरैन थोड़े समय के लिए शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है कहीं इसी तरीके के चाइल्ड की बात तो नहीं कर रहे जिस तरह तुम दोनों लैन सुजुई को लेकर आए थे। वांगजी कहता है नहीं अंकल, वेइंग प्रेग्नेंट है। लैन चिरैन कहता है ये कैसे हो सकता है। तो वांगजी कहता है लिनचैन ने बताया है कि यिन और यांग के परफेक्ट मैच की वजह से ऐसा हुआ है। वेइंग की कल्टीवेशन की वजह से उसकी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी काम कर रही है, जो मेरी एनर्जी के साथ परफेक्टली मैच होती है, इसीलिए वो प्रेग्नेंट हुआ है। तो लैन चिरैन उससे पूछता है कितना समय हो गया है। वांगजी कहता है 14 वीक्स। लिनचैन इसीलिए यहाँ आए हुए हैं, वेइंग की डिलीवरी तक वो हमारे साथ ही रहेंगे। लैन चिचैन कुछ समय के साइलेंस के बाद कहता है फिर तुम्हें अपने कल्टीवेशन पार्टनर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए वांगजी। ये सुनते ही लैन चिचैन और वांगजी दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और वांगजी कहता है मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा अंकल। अब विंटर का समय आने लगा था। वांगजी वेइंग को जिंगशी से बाहर नहीं निकलने देता था और वेइंग अगर जाता भी था तो उसके ऊपर हमेशा व्हाइट कोट रहता था। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वेइंग का वेट बढ़ने लगा था और उसे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी अब बस सुबह और शाम में ही होती थी, वो भी ओनली तब जब वो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल कर लेता था या खा लेता था। वेइंग अब कुछ भी करता तो वो बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लगता था, जिस वजह से उन दोनों के ड्वेल कल्टीवेशन सेशन पर भी थोड़ा सा फर्क पड़ने लगा था। वांगजी ने कैसे भी अपने रेड ईयर्स के साथ हिम्मत जुटा ली थी लिनचैन से पूछने की कि क्या वो ऐसे समय में ड्वेल कल्टीवेशन कर सकते हैं या नहीं। अपने ड्वेल कल्टीवेशन सेशन के बाद वांगजी वेइंग को बाथटब में लेकर जा रहा था। वेइंग को अनकंफर्टेबल होता हुआ देखकर वांगजी उससे पूछता है क्या हुआ वेइंग, क्या मैं ज़्यादा रफ था। तो वेइंग उसे कहता है बिल्कुल नहीं लंजा, तुम तो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हो। वो उसे फोरहेड पर किस करते हुए कहता है तुम्हें पता है ना आजकल मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, जबकि मैं कुछ नहीं करता, पूरे दिन बेड पर लेटा रहता हूँ। नाइट हंट पर भी मैं कितने समय से नहीं गया हूँ, फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि मुझसे कितना काम करवाया गया हो। वांगजी वेइंग को अपना एक कोट पहनाता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके बैक पर स्पाइन के थ्रू अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। वेइंग उससे कहता है बहुत अच्छा लग रहा है लंजा, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बेबी को जन्म देने वाला हूँ। ये सुनकर वांगजी तुरंत उसके चीक्स पर काट लेता है। तो वेइंग उससे कहता है तुमने मुझे काटा क्यों। वांगजी उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसे गोद में लेकर लिविंग रूम में लेकर आता है और उसके लिए चिन प्ले करने लगता है। वेइंग उससे कहता है रुको, मैं भी तुम्हारे साथ प्ले करूंगा। वेइंग भी अपनी फ्लूट प्ले करने लगता है। वांगजी को लिनचैन ने ही बताया था कि बेबी के लिए अगर म्यूजिक प्ले किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ समय बाद वेइंग उसे कहता है लंजा, क्यों ना हम अपने बेबी के लिए एक सॉन्ग कंपोज करें और हम शिचन गागा से भी कह सकते हैं उस सॉन्ग को लिखने के लिए। तो वांगजी उससे कहता है शिचन ब्रदर क्यों। तो वेइंग उससे कहता है जब से वो सेक्लूजन से बाहर आए हैं वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन जब से उन्होंने इस चाइल्ड के बारे में सुना है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं समझ सकता हूँ, जब मुझे पता चला था कि शिज़े प्रेग्नेंट है तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था। ये उनका होने वाला नीस है, क्यों ना हम उन्हें ये मौका दें हमारे बेबी के लिए सॉन्ग कंपोज करने का, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर कुछ समय तक वांगजी वेइंग की तरफ ऐसे ही घूरता रहता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है, उसे टाइटली पकड़ लेता है। वेइंग उससे कहता है लर्नर गगा क्या हुआ।
वांगजी उसके बेली पर हाथ रखते हुए कहता है, ये चाइल्ड, ये सिर्फ मेरा और तुम्हारा है, और किसी का भी नहीं। ये सुनकर वीइंग उसकी तरफ देखता है और सडनली हंसने लगता है। वो उसकी रिस्ट पकड़ते हुए उस पर किस करता है और उससे कहता है, ठीक है, ये बस हमारा बेबी है। चलो फिर हम अपने चाइल्ड के लिए सॉन्ग लिखते हैं। मुझे माफ़ कर दो लंचा, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया, पर तुम सच में बहुत क्यूट हो। ऐसा कहकर वो उसकी नोज पिंच कर लेता है। अब विंग उस फील्ड में होता है जहाँ वांगजी अक्सर अपने रैबिट्स को रखा करता था। विंग वहाँ अकेला था। लैन शिचैन उसे देख लेता है और उसके पास आता है। विंग उससे कहता है, शिचैन का, आखिरकार आप आ ही गए। मैं सोच रहा था कि आजकल आप कहाँ बिजी हैं। लैन शिचैन उससे कहता है, मुझे माफ़ करना आशियन, अंकल वापस आ गए हैं तो मैं और वांगजी ड्यूटीज़ में थोड़ा बिजी हैं। लेकिन तुम लोनली तो नहीं हो ना? अगर ऐसा है तो मैं अंकल से बात करता हूँ और वांगजी के कुछ टास्क मैं खुद कर लूँगा। वही कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए शिशान का, लंचा मुझे कभी भी लोनली फील नहीं होने देता। आप भी हमारे साथ बैठिए, लंचा मेरे लिए लंच लेने के लिए गया है, वो आता ही होगा। लैंचचैन वुयिंग के पास ही बैठ जाता है। वुयिंग डबल मैट पर बैठा हुआ था और उसने एक विंटर कोट ओढ़ा हुआ था। लैंचचैन उससे कहता है, ये प्लेस तुम्हारे लिए ज़्यादा ठंडी तो नहीं है ना आशियन? वुयिंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं शिचैन का, और आपका ये गूसू लैंड रोब काफ़ी अच्छा है। इससे पहले कि लिन चैन के ऑर्डर पर लंचा मुझे वापस जिंगशी में बंद कर दे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ रैबिट्स के साथ मजे कर लेता हूँ। तभी शिचैन की नज़र वियिंग के एब्डोमेन पर जाती है। वियिंग ये बात नोटिस करता है और उससे कहता है, शिचैन का, क्या आप टच करना चाहेंगे? शिचैन उससे पूछता है, क्या ये सेफ होगा? वियिंग कहता है, हाँ बिल्कुल शिचैन का, आप उसके अंकल हैं तो आपको तो ये हक मिलना चाहिए। लंचचैन उसके एब्डोमेन पर हाथ रखता है और उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। लैंचचैन उससे कहता है, आशियन, गुहियन टेम्पल में मैंने जो भी कुछ तुमसे कहा था, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैंने तुमसे कहा था कि वांगजी ने तुमसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती की है। मेरे वर्ड्स बहुत हार्श थे, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं तब तुम्हें नहीं जानता था। मैं वांगजी का प्यार तुम्हारे लिए नहीं जानता था। अब मैं सब कुछ जान गया हूँ और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमसे अच्छा पार्टनर वांगजी को नहीं मिल सकता था। तुम कोई गलती बिल्कुल भी नहीं हो। विंग कहता है, आप दोनों भाई सच में बिल्कुल एक जैसे हैं। कब क्या कौन सी स्वीट बातें कर दें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन शिचैन का, मुझे याद भी नहीं है कि आपने मुझसे क्या कहा था। मैंने लंजा को भी कई बार बताया कि मेरी मेमोरी बहुत वीक है ना लंजा? तभी वो दोनों देखते हैं कि वांगजी ऑलरेडी वहाँ खड़ा था, उसके हाथ में लंच बॉक्स था। वांगजी विंग के पास आकर बैठ जाता है। विंग कहता है, अब सारी बातें बंद करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, साथ में लंच करते हैं। कुछ समय बाद वो लैन शिचैन से पूछता है, शिचैन का, आप मुझे यहाँ ढूंढते हुए आए थे ना, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? शिचैन कहता है, मुझे तुम दोनों से ही कुछ बातें करनी थी। बाहर जूनियर्स इतने ज़्यादा इस बेबी के लिए एक्साइटेड हैं कि उन्होंने क्लाउड रिसर्च में सबको बता दिया है और आपस में सब लोग र्यूमर्स फैलाने लगे हैं। इसीलिए मैं पूछना चाहता था कि तुम लोग इस बेबी की अनाउंसमेंट कब करने वाले हो? तभी वांगजी कहता है, हम बेबी के पैदा हो जाने के बाद ही अनाउंसमेंट करेंगे। शिचैन कहता है, मुझे भी यही ठीक लगता है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, वुयिंग को मूड स्विंग्स बहुत होने लगे थे। लिनचैन अपने रूम में अपना कुछ काम कर ही रहा था कि तभी वुयिंग गुस्से में उसके रूम में पहुंच जाता है और उससे कहता है, लिनचैन, क्या तुमने सच में ये ऑर्डर दिया है कि मैं बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं पी सकता? लिनचैन उसका फेस देखकर कहता है, कुछ हुआ है क्या? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वुयिंग फ्लैशबैक सोचने लगता है। वांगजी अपनी बुक रीड कर रहा था और वयिंग उसके पास आकर कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे थोड़ी सी अल्कोहल पीने दो ना, बस एक सिप पीऊँगा। पर वांगजी उसे इग्नोर करते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, फिजिशियन ने साफ मना किया है, तुम अल्कोहल को टच भी नहीं करोगे, तुम्हारे लिवर के लिए ठीक नहीं। वयिंग कहता है, लेकिन अब मैं पहले से ठीक हो गया हूँ, लिंचन मुझे मेडिसिन दे रहा है, मुझे वॉमिटिंग भी नहीं होती, बस एक सिप पीने दो लंचा, एक सिप से हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा। वांगजी अपने उसी इनडिफरेंट फेस के साथ कहता है, बिल्कुल नहीं वेइंग, प्लीज़ अच्छे से बिहेव करो। तो वेइंग उससे कहता है, तुम झूठे हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे किसी भी बात के लिए मना नहीं करोगे, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते, तुम झूठे हो होंगुनजुन। वांगजी अपनी बुक रीड करते हुए कहता है, मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी वेइंग, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तो विंग उससे कहता है, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है क्योंकि तुम तो ड्रिंक ही नहीं करते, तो तुम्हें नहीं पता होगा कि जब अल्कोहल पीने का मन करता है तो कैसा फील होता है। प्लीज़ लंजा, मेरी बात मान जाओ, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं कोल्ड स्प्रिंग चला जाऊंगा और उसी में खड़ा रहूंगा। वांगजी उससे कहता है, विंग ये क्या तरीका है?
वही कहता है तुम समझने को तैयार ही नहीं हो तो मैं क्या करूं, मुझे तुमसे नफरत है लंजा। ऐसा कहकर वो उठकर वहां से जाने लगता है। वांगजी उसके पीछे आता है तो वही कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। वही कहता है मैं शिचनगा के पास जा रहा हूँ, वो तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। वांगजी वहीं बैठकर सोचने लगता है क्या इस बार वो वइंग के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वो 1-2 घंटे इंतज़ार करेगा क्योंकि वइंग 1-2 घंटे से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह पाता। शायद वइंग खुद ही वापस आ जाएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है तो लिंचन उससे कहता है अच्छी बात है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लैन शिचैन के पास क्यों नहीं गए। तो वइंग उससे कहता है शिचैन गा बिजी हैं। लिंचन कहता है फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो, मैं कोई मैरिज कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं फिजिशियन हूँ। वही कहता है मैं अपनी शादी के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करने आया, मैं तुमसे पूछने आया था क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे मेरी अल्कोहल को लेकर क्रेविंग्स थोड़ी कम हो सके। तो फिजिशियन उससे कहता है मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ पता नहीं उससे तुम्हें कितनी मदद मिलेगी, लेकिन मेरी सिस्टर जब प्रेग्नेंट थी तो वो वेट शूज़ को सूंघा करती थी अपनी क्रेविंग्स को कम करने के लिए। वहीं ये सुनकर कहता है छी, वेट शूज़ को सूंघना ये तो बहुत गंदा है। फिजिशियन कहता है हाँ मैं समझता हूँ ये बहुत अजीब है, लेकिन ज़्यादातर फिजिशियन इसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं। तो वी कहता है ये बहुत अनोइंग होता जा रहा है। फिजिशियन उसे कहता है अब तुम्हें अपने वर्ड्स पर ध्यान देना होगा क्योंकि तुम्हारा बेबी जल्दी ही सब कुछ सुनने लगेगा जो भी तुम कुछ कहते हो। उसे लगेगा कि तुम उसे अनोइंग बोल रहे हो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, और वो अपने स्टमक पर हाथ रखते हुए कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा चाइल्ड, मैं तुम्हारे फादर को अनोइंग कह रहा था। पर मैं उसकी बात भी समझता हूँ, वो मुझे लेकर बहुत वरिड है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, और हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं लिटिल वन। दूसरी तरफ वांगजी देखता है कि 2 घंटे बाद भी विंग वापस नहीं आया था। अब वो अपनी बुक को साइड में रखता है और जंगशी से बाहर निकल जाता है। उसे लैन सुजुई रास्ते में दिखता है। वो उससे पूछता है क्या आप मास्टर वे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं हंग गुंजुन। वांगजी हाँ कर देता है तो सिजुई कहता है मैंने उन्हें शायद मास्टर लिन के रूम में जाते हुए देखा था। वांगजी सीधा लिनचैन के रूम में पहुंच जाता है और वो देखता है विंग वहीं था। वांगजी विंग को गोद में उठाता है और तुरंत वहां से ले जाने लगता है। विंग उससे कहता है लंजा मुझे नीचे उतारो, ये तुम क्या कर रहे हो। वांगजी उसकी एक बात नहीं सुनता। रास्ते में सारे जूनियर्स सिजे और जंगी देखते हैं कि विंग चिल्ला रहा है और हंगुंजन उसे गोद में जबरदस्ती ले जा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती एक भी क्वेश्चन पूछने की। वांगजी जैसे ही जिंगशी पहुंचता है वो विंग को धीरे से बेड पर लिटा देता है। इससे पहले कि विंग कुछ पूछ पाता, वांगजी तुरंत उसके लिप्स अपने लिप्स से लॉक कर देता है। विंग भी अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और उसे एक डीप किस करता है। कुछ समय बाद जब दोनों अलग होते हैं तो विंग देखता है कि वांगजी की आंखों में एक सैडनेस थी और वो उसे ऐसे ही देखे जा रहा था। विंग उससे कहता है ठीक है लंजा, अब मुझे इस तरह देखना बंद करो, मैं अगली बार से ऐसे नहीं करूँगा, पर कम से कम नेक्स्ट टाइम जब हम केई टाउन जाएं तो तुम मुझे अल्कोहल को सूंघने तो दे सकते हो ना। वांगजी मुस्कुराने लगता है और उसे किस कर लेता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।